तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज होने वाला है बहुत ही बड़े बड़े खुलासे चहर के बारे में कि कैसे चहर की जो मम्मी हैं उनकी बिना शादी के जो ही चहर हो गई थी वो उसको हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग गई थी। सेकंड पॉइंट जो मतलब बात करेंगे कि कैसे जो है चहर अपनी मम्मी को पीटती है, जो उसकी सौतेली माँ है उसको पीटती है। कैसे जो चहर है उसका जो हम लोग जिसको इतनी सीधी समझते हैं, जितना हम उसको वो समझते हैं कि ये तो बहुत इनोसेंट है, जो नीचे लिखते हैं लोग कि ये तो बहुत सीधी है, बहुत सिंपैथी जो लोग इससे रखते हैं, वही लड़की है जो अपने पापा से बात नहीं कर रही इतने टाइम से, क्योंकि इसके पापा ने इसको डाँट दिया था, क्योंकि इसके पापा ने इसको किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया था। ये सारी बदतमीज़ी करते हुए देख लिया था। मतलब कैसे जो इसकी एज को भी हम लोगों से छुपाया गया है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि मतलब कैसे जो मोदा की फैमिली है और यहाँ पर जो है इतना डिफरेंशिएट हमें दिखाया गया है। कैसे जो है इसके पापा के साथ चालू आती ने जो है इसके पापा के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करी, उनको सिर्फ 5,000 रुपये में नौकरी देकर उनसे सारा काम करवाया। उसके बाद जब काम हो गया तो उनको निकाल दिया, उनकी लड़ाई वगैरह हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको आज एक पूरी स्टोरी की तरह इसको बताऊँगा। और रिया फ़ेज़िन है जो इनका पूरा एकदम भाई उसमें गट्स तो है भाई बंदी में, उसने एकदम भाई सही में मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब एकदम बहुत मतलब अच्छा किया उसने, मतलब जो इनको एक्सपोज़ कर दें यहाँ पे। तो चलो हम इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम करने वाले हैं सबसे पहले इसकी एज के बारे में लेकर के। जो चहर की एज है वो 13-14 साल का बोला है, पर इसकी जो एज है वो 16 साल की है। यहाँ पर हानिया फैज़ी ने ये भी खुलासा किया है कि जो इसकी एज है वो झूठ बताई गई है। यहाँ तक कि एज जो है वो लिज़ा और उसकी रिहान की भी झूठ बताई गई है। उनकी एज भी जो है इतनी नहीं है जितनी बताई गई है, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इनके ऐसे खुलासा हो चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कैसे इनकी जो मम्मी अम्मी हैं, इसके जो अब्बू हैं वो इतने बड़े भगौड़े थे चहर के, बिल्कुल इसी की चालू आपे के अम्मी पापा की तरह। वो भी लोग भागे थे अपने घर से, पर एटलीस्ट उन्होंने ये तो नहीं किया था कि उन्होंने शादी से पहले बच्चे कर लिए हों। पर चहर के साथ ये वाला केस हुआ है कि चहर की जो अम्मी है वो पहली शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भाग कर आए थे और उनसे जो चहर हो गई थी। और जबकि लड़की हुई थी इसलिए वो जो है उसको हॉस्पिटल में छोड़ कर ही जो है उसी टाइम भाग गई थी जब ये चहर हुई थी। ना कि ऐसा हुआ था कि चहर हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने घर रखा था उसको काफ़ी टाइम तक, उसके बाद वो भागी थी। नहीं, हॉस्पिटल में छोड़ो इस चहर को, चहर को छोड़कर भाग गई थी वो। आप ही सोचिए, मतलब ऐसा मतलब कौन सी माँ ऐसा कर सकती है भला? मतलब ऐसी माँ के ऊपर तो कोई हम बोल भी नहीं सकते कुछ कि मतलब कैसे वो एक लड़की को, और अगर लड़का होता तो बाई चांस मुझे लगता है वो रुक भी जाती, पर लड़की थी इसलिए वो उसको छोड़ के भागी, वो भी शादी से पहले जब हो जाए। तो जो इनकी फैमिली जो बहुत ही वो बनती है ना, जिसके लिए जो फ़ैज़ा है जो बहुत वो समझती है अपने आप को फ़ैज़ा कि भाई मैं तो पता नहीं कितनी ख़ानदानी घर में आई हूँ, मैं तो पता नहीं कौन से इतना ख़ानदानी घर है मेरा, मेरे तो पता नहीं कौन से राजशाही घराने से मेरे ताल्लुक़ रखे हैं। मतलब इसने अपने एक्स हस्बैंड को, इतनी अच्छी फैमिली को छोड़कर जो है ऐसे घटिया परिवार में शादी करी थी, जिसके मायके में तो ऐसा होता ही है कि मतलब जैसे आपको पता है कि इसके अम्मी पापा भी चालू आपी के जो अम्मी पापा हैं वो भी भाग थे। मतलब चालू आपी के मम्मी पापा तो छोड़ो, उसके मामा मामी मुझे लगता है सब भगौड़े, एक नंबर के भगौड़े हैं सब के सब। तो यहाँ पर जो है वो भाग के आए थे यहाँ पर, जिसको ये चालू आपी और ये मैडम फैजा बोलती रहती है कि हमारा घर परिवार तो बहुत अच्छा है, हमारा घर परिवार तो इतना अच्छा है कि ये देख लो वो देख लो, ये सारी चीज़ें जो करते रहते हैं कि हमारे घर परिवार जैसा ख़ानदान तो पूरे घर में पूरे मौदा में कहीं नहीं है। तो ये है इनका घर ख़ानदान पहला कि इनके मामू जो है पहले किसी लड़की को भगा लाए थे, वहाँ पे शादी फादी कुछ नहीं करी, एक बच्ची भी हो गई, उस बच्चे की माँ जो उस बच्चे को छोड़ के भाग गई। सोचो अगर प्यार होता तो क्या वो ऐसे छोड़ के भाग जाती अपने पति की, अपनी इकलौती औलाद को? नहीं, प्यार ही नहीं था, बस ऐसे ही थे, मतलब काम चला वाला था। और जब लड़की हो गई तो उसको छोड़कर भाग गई। तो ये है इस चहर की सच्चाई। और चहर की सच्चाई क्या, अभी तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसने क्या क्या गुल खिलाए खुद चहर ने, जो इतनी इनोसेंट बनती है ना चालू आपी के ब्लॉग में, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है वो छोड़कर चली गई थी। तो उसके बाद जो है और जो ये बनते हैं चालू आपी और ये जो इसकी अम्मी तीनों बनती हैं, इसकी बेटी खाला नाजा खाला, ये सब जो इतना शो अप दिखाती हैं कि महर हमारे पास ही रही है। भाई शुरू से उनके पास नहीं रही, अभी 2-3 साल से ये जो इसके पास रहने आई है। उससे पहले वो अपने पापा और मम्मी के साथ ही रहते थे, जो इसकी सौतेली माँ है ना। उसके बाद जो है जो काली मामा है उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनके एक बेटा है और एक बेटी है। तो यहाँ पर जो इनका एक बेटा है वो सऊदी में रहता है, वो जॉब वगैरह करता है, वहाँ से इनको पैसे भेजता है। मैं आपको इनके घर की हालत भी बताऊँगा
इनके जो मामा की हालत है वो भी मैं बताऊँगा, तब भी 2-2 शादी करके बच्चे पैदा करके बैठा है, घर का खर्चा कुछ उठाना ही है, उस पे मैं भी बाद में आऊँगा। पहले मैं चहर पे पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चहर के जो हैं, जो सौतेली मम्मी है, उसका एक बेटा, एक बेटी है, वो भी इसके घर में रहते थे और उन्होंने चहर को भी यहाँ पे रखा। आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर फैज़ा ने बताया, यहाँ पर उन्होंने बताया, नेहा फैज़ी ने, कि मतलब इन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया है, इसकी सौतेली माँ को इतना टॉर्चर किया है। कब जाते थे वहाँ पे खाना बनवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, लड्डू बनवाते थे उससे, पूरा काम निकलवाते थे, मीठी-मीठी बातें करती थी। ये जो सितारा पीछे बैठी है, मीठी-मीठी बातें करके उसे सारा काम करवाती थी। इसकी सौतेली माँ से इसको वो करते थे, क्या बोलते हैं, इसको टॉर्चर करते थे, इसकी सौतेली माँ को। वो बेचारी परेशान हो जाती थी, वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि उसको अपने मायके से लाना पड़ता था। भाई खाना आप सोच सकते हो, उसको मायके से खाना लाना पड़ता था। तो ये हालत थी इसकी मामा के यहाँ की। तो पहले चहर पे बात कर लेते हैं कि चहर का क्या सीन है। तो यहाँ पर जो है चहर का, मैंने आपको बताया कि ये सौतेली माँ के पास रह रही थी 8-9 साल से। अब ये 1-2 साल पहले जो है वो यहाँ पर आई है, अपने यहाँ पर, अपने यहाँ पर, ये जो यहाँ पे रहती है बेटी खाला के पास, नाजा खाला, जो ये बोलती रहती है ना सबकी सब, बेटी खाला, नाजा खाला, कि हमने इसको पाला है। भाई किसी ने उसको नहीं पाला है, ये सब उसके ढकोसले हैं, उन्होंने पाला था, इसके मम्मी पापा ने, सौतेली मम्मी। और अब ये अब क्यों इनके पास आ गई, क्योंकि सौतेली मम्मी से लड़ाई वगैरह कर रही थी, वहाँ पे अपने पापा से लड़ाई कर रही थी। भाई आप ही बताइए कि अगर आपकी असली माँ भी होगी तो क्या वो आपको रोक टोक नहीं करेगी जब आप गलत करोगे। तो इसका मतलब ये था कि मुझे कोई रोक टोक ना करे, जैसे अब कोई रोक टोक नहीं कर रहा है ना इसको, जैसे मौदा में अभी फ्री घूमती है, तो ऐसा ये चाहती थी। भाई ये मतलब बहुत ही एक नंबर की, मैं क्या बोलूँ ना, वो वर्ड भी मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। इसने अपनी सौतेली माँ के बाल पकड़ पकड़ के मारा है भाई, इसी बात पे बाल पकड़ पकड़ के। जो आप इसको इतना इनोसेंट समझते हो ना, कि ओहो महल तो बहुत इनोसेंट है, महल तो एक बिन माँ की बच्ची है। भाई सौतेली माँ ने उसे प्यार दिया था, प्यार करने की कोशिश की थी। हाँ मैं मान सकता हूँ कि जो सौतेली माँ है वो अपनी माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती, पर चहर को तो सोचना चाहिए था कि भाई जब उसकी माँ उसके लिए खाना पीना बना रही है, उसके लिए तैयार कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है, उसको 9-10 साल अपने पास रखा है, तो ऐसे ही तो रखा। मतलब आप खुद ही सोचिए कि मतलब इतने में इसके पॉटी वगैरह शुरू से धोए होंगे उन्होंने, सारी चीज़ें करी होंगी इसकी, तब भी इसको बिल्कुल एहसान नहीं है उनका, उनके बाल पकड़ कर मार रही है। भाई ये कहाँ की इंसानियत है। और मतलब इतना जहर किसने भरा आपको पता ही है, ये भरा इस चालू आपिनो जो इसको देख के हंस रही है ना, उसने इसके दिमाग में इतना जहर भरा है, सितारा ने, बेटी खाला ने, नाजा खाला ने, कि उनका घर बर्बाद हो जाए, हमारा कंटेंट बन के रह जाए, उनका घर खुश ना रह पाए। तो ये सारी चीज़ इसने करी है यहाँ पर। तो इसका कर्म इसको मिल रहा है, देख रहे हो आप, कर्म मिल रहा है इसको यहाँ पर, जिस हिसाब से इसकी ट्रोलिंग वगैरह हो रही है ना। अभी तो इसको आगे मिलेगा, ये तो कुछ कर्म नहीं है, अभी तो इसको आगे मिलेगा, आप देख लें इसको। तो चहर के ऊपर बात करते हैं। तो चहर को मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी माँ थी वो भाग के आई थी, जो पहली माँ थी, तो उसको शादी से पहले ये हो गई थी, तो वो इसको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद जो है इसके पापा, इसकी सौतेली माँ ने शादी कर ली दोबारा, तो उनके भी 2 बच्चे थे। एक बच्चा इनका दुबई में है, और मतलब इसका कज़न बोल सकते हो, सौतेला भाई और सौतेली बहन, तो यहाँ पर ये रहती थी। तो यहाँ पर जब ये रहती थी अपनी सौतेली माँ के पास, तो मतलब थोड़ा बहुत तो भाई काम की हर कोई बोलता है, जब आप घर में रहते हो, चाहे आपके असली बच्चे हों चाहे नकली हों, तो थोड़ा बहुत तो काम की बोल ही देते हैं। तो यहाँ पे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो है काले मामा का भाई इनके घर में आने वाला था, और ये रहते कहाँ थे, इनका घर वगैरह कुछ नहीं था इसके काले मामा का, जहाँ इसकी अम्मा रहती है उसी के घर के पास एक रूम था, वहीं पर ही रहते थे। नहीं किचन था इनके पास, नहीं कुछ था, ऐसी तो इनकी हालत थी, आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पर ऐसी तो इनकी हालत थी। तो यहाँ पर वो आने वाले थे, इसके दूसरे मामू वहाँ पे आने वाले थे, उन्होंने, उसकी सौतेली माँ ने जो है खाना पीना सब बनाया वहाँ पर। तो वहाँ पे थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो उन्होंने बहन को बोल दिया कि तुम बैठी हो आराम से, फ़ोन चला रही हो, क्या तुम ये बर्तन साफ़ नहीं करती, मैं कब से काम में लगी हूँ। क्योंकि वो अपने दुकान भी देखती थी, उस पर भी अभी आऊँगा कि दुकान किसने खुलवाई, दुकान कैसे खुली उनकी, कैसे उनके घर पैसे आते थे, उस पर भी आऊँगा। पर पहले चहर को निपटा देते हैं यहाँ पे, इसका पूरा वो भंडा फोड़ कर देता हूँ। जो लोग इसको इनोसेंट समझते हैं, ये तो बहुत प्यारी है, ये तो बहुत परी है, रोने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उनकी आँखें खुलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आते हैं तो भी बर्तन साफ़ नहीं करती, तो बोलते क्यों बर्तन साफ़ नहीं करोगे तुम। तो इसी में जो है थोड़ी हाँ सुनी हो जाती है दोनों में। तो ये अपनी सौतेली में उसके बाल पकड़ पकड़ के, भाई लिटरली बाल पकड़ पकड़ के उसको मारती है। पूरा हंगामा हो जाता है वहाँ पे मौधा में, पूरा जो है पूरा बाहर के लोग आ जाते हैं देखने की, मतलब ये बच्ची क्या कर रही है, अभी 12-13 साल की है, और अपनी जो सौतेली माँ को वो कैसे पीट रही है। भाई सौतेली माँ बच्चों को आज तक मैंने देखा है पीटते हुए, कि ये वाली न्यूज़ आती है कि सौतेली माँ अपने बच्चों को पीट रही है, बट मैंने पहले ऐसा न्यूज़ सुना है अब कि जो 12-13 साल की वो अपनी सौतेली माँ को पीट रही है। वो भी किस लिए, कि उसने बस ये बोल दिया कि तुम तब से आराम से वो बैठी हो, फ़ोन चला रही हो, मैंने इतना सारा काम किया है, तो थोड़ी हेल्प कर दो, हाथ बटा दो, थोड़े से बर्तन साफ़ कर दो। तो यहाँ पर इस बात में जो है इसने अपने मम्मी को इतना मारा था, और यहाँ पर
मैं आपको ये भी बता दूँ कि करैक्टर कैसा है इस लड़की का। भाई वो अपने नक्शे कदम पे चलेगी ना, अपने परिवार के नक्शे कदम पे, जो इसको वो देते हैं, जिनके साथ ही रहती है, जैसे बेटी खाला हो गई और ये सवा आपी हो गई, ये चालू आपी हो गई, इन सब के नक्शे कदम पे चलेगी, अपने भैया के कदम पे चलेगी, क्योंकि इनके घर में सब ऐसे हैं। आप सबको ले लो, जैसे चालू आपा के अम्मी पापा हो गए, वो भगौड़े थे, चालू खुद भगौड़ी है, चालू के भैया भगौड़ा है, चालू का मामा भगौड़ा है। आप खुद ही सोचिए तो क्या इफ़ेक्ट घर के बच्चों में पड़ेगा। जब घर में शुरू से ये रीत चली आ रही है तो बच्चों पर, भाई बच्चे नहीं सोचते, भाई बच्चों को पता है कि भाई ये तो हमारी लीगेसी है, हमें इसको आगे लेकर चलना है। वहाँ पर ध्यान और डिज़ाइन इसलिए शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको हर टाइम कमरे में बंद करके रखा जाता है। यहाँ पर इसके ऊपर चेहरे के ऊपर मौधा में कोई नज़र नहीं रखता था, इसलिए मैडम खुली पंछी की तरह घूमती थी और यही उसको अच्छा लगता था। तो एक बार जो इसके पापा ने कुछ देख लिया होगा, जो इसके काली मामा है चालू आपी के, तो उन्होंने कुछ देख लिया होगा, तो यहाँ पर फिर उन्होंने इसको डांट लगाई आके कि तुम ये क्या कर रही हो। शायद किसी लड़के के साथ देख लिया होगा या मैसेज वगैरह पढ़ लिए होंगे, देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि मतलब जिस लड़की को आप इतना इनोसेंट समझते हो, जो अभी तक इतनी छोटी है, वो ये सारे कांड कर रही है। आप सोच रहे हो ये सारे कांड वो कर रही है लिटरली। तो मतलब आप सोच सकते हो भाई वो किस लेवल की होगी, जो आप जिसको तुम इनोसेंट समझते हो, छोटी बच्ची समझते हो, भाई ये छोटी बच्ची कहीं नहीं है। और मैं तो आपको पहले दिन से बोलते हुआ आ रहा हूँ कि भाई जिस हिसाब से करती है ना, ये कहीं से नहीं लगती है, सिर्फ ब्लॉग में नाटक दिखाने के लिए करती है भाई, नाटक दिखाने के लिए। और यहाँ पर इसका ब्रेन वॉश किया गया है थोड़ा, ये खुद भी ऐसी है और इसका ब्रेन वॉश किया गया है चालू आपी की तरफ से, तो वो ऐसी बन गई है। तो इसके पापा ने इसको डांटा का लिया मैंने, तो भाई वहाँ उस दिन से जो है यहाँ पर मुंबई भाग कर आ गई थी, अभी जो आपको पता है कि। और यहाँ पर जो है इसने अपने पापा वगैरह से बात करना बंद कर दिया, अपने अब्बू वगैरह से, क्योंकि आपने अभी भी देखा होगा जब इसका डिसीज़न लेने की बात हो रही थी ब्लॉग में कि मतलब ये मौधा रहेगी या मुंबई रहेगी, तो यहाँ पे इसे पूछा भी गया था कि अगर आपको किसी और से बात अभी किसी और से डिस्कस करना है तो पूछ लो। तो बोल रही और कोई है ही नहीं और किससे डिस्कस करूँ। आप खुद ही सोचिए, क्या कोई इंसान, क्या कोई 13-14 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा बोल सकता है। चलो माँ बाप सौतेली है, पापा तो इसका अपना है, क्या उसके बारे में ऐसा कोई बोल सकता है अपने सगे पापा के बारे में। ऐसे तो ऐसे करते हैं कि जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है इसके, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे गलत काम पे टोक दिया। सौतेली मम्मी किस लिए बोले, क्योंकि उन्होंने अपने गलत काम पे टोक दिया। भाई अब सौतेली मम्मी की गलती बताओ, यहाँ पे उनकी गलती क्या है। उनकी गलती भाई, उनकी पास छोटी लड़की भी है, जब वो देखेगी कि उसके घर में जो बड़ी लड़की है वो सारे ऐसे गंदे गंदे काम कर रही है, सारे ये सब बच्चलन काम कर रही है कि लड़कों के साथ घूम रही है, उनसे चैट कर रही है, घर में डेली लड़ाइयाँ करवा रही है, कुछ काम नहीं कर रही, पढ़ाई करती नहीं थी, वहाँ पे 2-2 बजे तक पाकिस्तानी ड्रामा देखना, सुबह सोकर उठना नहीं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल 1-2 दिन जाती थी। तो भाई जब सौतेली माँ तुम्हारे लिए कुछ बोलेगी तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वो तो बोलेगी। जब उसकी छोटी बच्ची पर असर हो रहा है इतना गंदा, तो क्या वो बोलेगी नहीं। तुम घर का माहौल, वही बोलते हैं ना, एक जो गंदी मछली होती है वो सारे तालाब को गंदा करती है, ये वही वाली मछली है जो चहर बनी हुई थी उसके घर में। तो भाई वो तो ऑब्वियसली बोलेगी, वो इसके चक्कर में अपनी छोटी बच्ची का फ्यूचर तो ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि वो उसको पढ़ा भी रही है, उसको ट्यूशन भी दिलवा रही है, आराम से वो पढ़ भी रही है। तो जब वो देखेगी उसकी बड़ी बहन जो है, चाहे वो सौतेली हो, पर भाई असर तो पड़ता ही है। जब आप घर में अपने भाई बहन को देखते हो तो आपको लगता ही है कि भाई वो तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता। तो यहाँ पर चहर का ये सीन था। तो वहाँ पर अपनी माँ से भी बंद हो गई थी और बाप से भी अब बातचीत बंद है। बाप को भी नहीं पूछ रही, माँ को भी नहीं पूछ रही। माँ को तो बहुत टाइम से नहीं पूछ रही। अब माँ के साथ सिर्फ इतना रिश्ता है कि माँ खाना बना के रख देती है, ना ही वो इसको कुछ बोलती है, ना ये उसको कुछ बोलती है। आराम से दिन में फ़ोन चलाती है, स्कूल नहीं जाती, 2-2 बजे तक पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो करना करूँ। 2 दिन स्कूल जाती है महारानी से, जो इसको बोलते थे कि पापा बोलते मैं डॉक्टर बनूँगी, ये बोलते कि तुम डॉक्टर बनो, कोई बोलता है कि तुम पायलट बनो, कोई बोलता है तुम वकील बनो। ये वकील बनेगी भाई, ये आप खुद देख ही सकते हो पढ़ाई में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका। यहाँ की पढ़ाई से मारे तो इसकी हालत गीली हो गई थी। भाई मैंने कितने सारे लोगों को नहीं देखा जो गाँव से जाते हैं शहर में, वो भी हिंदी मीडियम में हो रहे होते हैं। जब शहर में सीबीएसई में जाते हैं, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पर वो कवर कर लेते हैं। मैं भी ऐसा ही था, जब मैं गया था यहाँ से हिमाचल मूव हुआ था, तो मेरा भी ऐसे सेम सिस्टम था। जब मैं 7th क्लास में था, ये तो फिर भी 9th-10th क्लास में आ गई, मैंने तब वहाँ पर जाकर पूरा कवर किया था, क्योंकि पहले मेरे यहाँ पर हिंदी मीडियम था और फिर वहाँ पर जाकर मेरा इंग्लिश सीबीएसई मीडियम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने जब कवर कर लिया था, तो ये कवर नहीं कर सकती कि पर यहाँ पे इसको पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता ही नहीं है गाइस। इसका तो लगता है उल्टे सीधे कामों में। आपने देखा होगा हमेशा फ़ोन चलाती रहती है भाई, वो फ़ोन यूज़ करती रहती है। और यहाँ पर जब चलो आप इसको डिफेंड करती रहती है कि ये है वो है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसकी जो अंधी देशभक्त है, अंधी जो भक्ति है ना इनकी, कि मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे इनको डिफेंड करना नहीं भूलते कि ये तो बहुत वो है, ये तो बस थोड़ा सा कुछ वो देखिए बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी बातें करती है। भाई देख लो कितनी अच्छी बातें करती है। अपने बाप से इसने रिश्ता नहीं रखा,
अपनी माँ के बाल पकड़ के मारती है, जिसने इसकी पोटी धोई होंगी बचपन में, जिसको इसने 9-10 साल तक बड़ा किया। अभी तो इन्होंने इसको ले लिया है, वो बचपन में क्यों नहीं लिया था? बचपन में क्यों इसको छोड़कर भागे आए थे ये चालू आपी और जो सितारा और ये बेटी खाला, नाज़ा खाला जो इतना दिखाते हैं, क्यों नहीं ले आए थे भाई बचपन में? उसको मुझे ये बताओ, क्यों नहीं ले आए थे ये? अब जो इसको इतना दिखाते हो, उसका माइंड वो कर दिया, उसके मम्मी-पापा के खिलाफ उसको भड़का दिया है, ताकि इसका कंटेंट बन के रह जाए, ये इसके पास आकर रहे। तो क्यों उसको इतना भड़का रहे हैं? क्यों इतना उसका माइंड जो है बॉस्ट किया है उन्होंने? आप ही लोग बताइए, क्या ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस पापा ने चलो भाई सौतेला है, पापा तो अपना ही है, माई तो सौतेली है, तो मैं पापा से भी कोई मतलब नहीं है भाई? कौन माँ-बाप अपने बच्चों को जो है गलती पे नहीं डाँटते? आप मुझे ये बताइए, कौन नहीं डाँटता? बस मुझे इस बात का आंसर दे दीजिए आप। भाई सब डाँटते हैं, सब डाँटते हैं अपने मम्मी-पापा जो होते हैं, अगर तुम गलत करोगे तो, चाहे सौतेले हों, चाहे अपने हों। और बल्कि जब तुम ऐसे काम कर रही हो वहाँ पर मज़ाक उनकी नाक कटवाने वाले काम कर रही हो, तो हर कोई बोलेगा यहाँ पर चालू आपी के घर वाले नहीं हैं, चालू आपी के घर वाले तो खुद ही कैरेक्टरलेस हैं सब, तो वो क्या किसी को बोलेंगे? क्योंकि खुद के ऊपर उंगली आएगी ना फिर एक, कि तुमने भी तो कौन से गुल खिलाए थे, तुम्हारा इतने टाइम से चक्कर चल रहा था यहाँ पे, तुमने किसी की ज़िंदगी ख़राब करी। भाई चालू आपी की लव स्टोरी भी सुनोगे ना आप, तो हैरान रह जाओगे। उसने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, कितनी माँओं की बर्बाद करी, कितने बेटे खाए उसने वहाँ पर मदा में। आपको पता नहीं, अभी नेहा फैज़ी ने बताया पूरे ब्लॉग में अपने, अभी लव स्टोरी पूरी नहीं बताई, पर कभी-कभी बीच में वो हिंट देती थी कैसे इसने कि इसकी वजह से किसी की मम्मी की हालत ख़राब हो रही है, किसी के बेटे की हालत ख़राब हो रही है इस चालू की वजह से सिर्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले महर पे आ जाते हैं। महर की बात जो हम कर रहे थे कि यहाँ पे जो है अब उसका अपने पापा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी माँ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सौतेली माँ के साथ, बस इतना ही है कि वो खाना बना के रख देती है और ये खा लेती है। और जो यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, जो दूसरा वो था कि मतलब कैसे इसके पापा के साथ मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, पापा के साथ भी इसने अपना फ़ोन वगैरह बंद करके रख दिया है। और आप ही ब्लॉग में देख ही रहे होगे कि कैसे इसने मतलब जब बोला गया कि आपको किसी की और की राय तो नहीं लेनी, तो कैसे फटाक से मना कर दिया कि नहीं, अब कौन है राय लेने के लिए? तो भाई ये कैसी लड़की, आप खुद ही सोचिए, ये इनोसेंट लड़की है, इसको इनोसेंट बोलते हो तुम लोग? भाई सही में हद है एकदम। इसको अगर तुम इनोसेंट बोलते हो तो भाई इनोसेंट ऐसे बच्चे तो नहीं होते भाई, और ऐसे इनोसेंट बच्चे में भगवान किसी को ना दे भाई। अगर ये इनोसेंट है, अगर आप इसको इनोसेंट ही बोलते हो, तो बस एक दो मीठी बात क्या कर ली, बस लोग पागल हो जाते हैं और ये सोच के कि बिन माँ की बच्ची है। तो बाकी बिन माँ की बच्ची तो दूसरी माँ ने इसको प्यार देने की कोशिश करी थी, बट चालू आपने ने इसके दिमाग में गंदी बातें भर के, बुरी बातें भर के उसको उसके खिलाफ भड़का दिया। तो वो क्या करे अब इसमें यहाँ पे है, और अपनी सौतेली माँ के बाल पकड़ के मारती है। ऐसा कौन सा बच्चा करता है भाई? माँ कितनी भी बुरी है, पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि एक सौतेली माँ को, मैंने हमेशा सुना है मारती है बच्चों को अपनी सौतेली माँ को। आज पहले मैंने केस ऐसा देखा चहर के केस में। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मतलब ये जो चहर को आप जो इनोसेंस बोलते रहते हो, आप देख ही सकते हो वो कितनी इनोसेंस है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि जो इसकी अम्मी थी वो शादीशुदा नहीं थी इसके पहले पापा के साथ, और वो इसको ये पहली हो गई थी, शादी से पहली हो गई थी उनकी, तो उन्होंने इसको कचरा समझ के जो है हॉस्पिटल में छोड़कर वो भाग गई थी इसको। तो उसने फिर दूसरी शादी करी, इसकी सौतेली माँ से 2 बच्चे हुए, एक बच्चा दुबई में है सऊदी में, और एक बच्चे इसकी यहाँ पर है। तो ये अपनी उन्हीं के साथ रह रही थी, अपनी छोटी बहन के साथ, उसके साथ जिसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। जितने चालू आती है उनके साथ दिखाते उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। और यहाँ पे फिर तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, कैसे जो अपनी सौतेली माँ को इसने मारा, पीटा, जस्ट बिकॉज कि उसने थोड़ा सा काम करने के लिए बोल दिया था, थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बोल दिया था। फोर्थ पॉइंट, कैसे जो है इसने अपने पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने इसको किसी लड़के के साथ पकड़ लिया था या चैट पकड़ते हुए देख लिया था। उस वजह से जो इसने अपने पापा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, वहाँ से भाग कर आ गई, नहीं उनका फ़ोन उठा रही, नहीं फ़ोन पे बात कर रही है, नहीं कुछ कर रही है। तो यहाँ पर ये है इसके असलियत, जिसको तुम इनोसेंसी बोलते हो ना, ये है इसकी इनोसेंसी गाइज, ये है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब आपका क्या कहना है अब इसकी इनोसेंस पे। अब जो लोग बड़ा बोलते थे कि वाह चहर तो बहुत अच्छी है, चहर तो बहुत इनोसेंस है, चहर कितनी है भाई, ये बिन माँ की बच्ची है, तो देख लो कितने गुल खिलाए इस बिन माँ की बच्ची ने, क्या क्या कांड किए इसने। तो हाँ, अब आ जाते हैं हम कमेंट सेक्शन में गाइस, ज़रूर बताना कैसा लगा। सेकंड आ जाते हैं हम कारी मामा के ऊपर। भाई कारी मामा के जो कोई में कुछ काम नहीं करता था, पता है, जो उसका प्रेजेंट वाइफ है ना, उसकी कोई दुकान है शायद, जो उसकी मतलब ये शहर की जो सौतेली माँ है, तो उसका भी शुरू से मैं बता देता हूँ। पहले वो बेरोज़गार था, पहले वो सऊदी में काम करते थे, वो छोड़ के भाग गया था वहाँ से, जैसे सन्नी वापस आ गया था भाग के। तो यहाँ पर वो रहता था, यहाँ पर उसको कोई खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं था, ऐसे इधर उधर से खाता पीता वो घूमता था। जैसे चहर की मम्मी उसकी ज़िंदगी में आई, तब से
मतलब चहर की मम्मी को भी लगा होगा कि भाई ये थोड़ा कमाता पीता होगा, पर ये कुछ नहीं करता था। उससे पहले इनके ऊपर से चहर और होगी, तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल में उसको छोड़ के भागी कि इस निकम्मे के साथ मैं कैसे रहूँगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा निकम्मा है, खर्चा कौन उठाएगा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, बच्चे भी मैं संभालूंगी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो तो छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद काली मामा ने चहर को अपने पास रखा। उसके बाद उसकी भी दूसरी शादी, सौतेली माँ आई, तब भी भाई साहब कुछ नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो है सौतेली माँ की, जो इसकी सौतेली माँ है, उसके घर वालों ने, उसके मायके वालों ने इनकी हेल्प करी, थोड़ी बहुत हेल्प करनी स्टार्ट करी कि हाँ चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि इसका पति तो निकम्मा है, वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो इधर उधर घूमता है। और इधर उधर घूमता क्या है, उसके भी मैं स्टोरी बताऊँगा कि वो करता क्या है। चलो पहले उसी की बता देता हूँ कि जो कारी मामा था, वो जो इनका प्लॉट है सबा इब्राहिम का, आपने देखा होगा चालू आपी का, तो वहाँ पे इसको सिक्योरिटी के रूप में रखा था। और वहाँ पे आप खुद सोचिए, जो महीने का 40-45 लाख रुपए एक इंसान कमा रहा है, वो अपने मामू को दे रहा है 5,000 रुपये सिर्फ। भाई ये मतलब ये तो भाई जो डेली काम करते हैं ना, उनकी दिहाड़ी से भी कम है भाई, उनकी दिहाड़ी से भी कम है। उनको भी दिन के 500 रुपये, महीने के 15,000 रुपये मिलते हैं। और बल्कि तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि तुम बहुत गरीब हो भाई, तुम महीने के 45 लाख 40 लाख रुपये छाप रही हो, और तब भी तुम अपने मैं तो बोलता हूँ, तो इन्हें तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये देने चाहिए थे, ताकि इनको ऐसा लगे कि चलो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, सोचती उनके बारे में, चलो तो इनको दे देती हूँ, मैं थोड़े पैसे दे देती हूँ एक्स्ट्रा करके, चलो सिक्योरिटी गार्ड में इतने नहीं मिलते, पर फिर भी मैं दे देता हूँ, वो मेरे मामा ही तो हैं, मेरे मामू ही तो है, वो चलो दे देती हूँ मैं, जब मैं इतने पैसे कमाती हूँ तो उसमें 30,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो ऐसा कोई घाटा तो आ नहीं जाएगा मेरे में। तो मैं उनको देखा, नहीं भाई 5,000 रुपये दे देते, लिटरली 5,000 रुपये। तो वहाँ पर वो काम करते, तो आप ही सोचिए 5,000 रुपये में आजकल क्या होता है। उनको अपने एक बीबी है, 2 बच्चे उनके, उसके सौतेली माँ के साथ है, दूसरी बीबी के साथ एक बच्ची है, महर है। तो क्या होता है 5,000 रुपये से। तो यहाँ पे अपनी मामू को ऐसे अपने रिश्तेदारों को यूज़ किया इन्होंने, गरीब रिश्तेदारों का। अब सोचो उनको कितनी हाय लगी होगी, एक तो पहले से गरीब, ऊपर से तुम उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, इन्हीं का काम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर तो कुछ काम मिल नहीं रहा है इनको, बाहर तो कोई काम दे नहीं रहा है, बाहर तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस वजह से ये जो अपने रिश्तेदारों का फ़ायदा उठाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देकर, छोटे छोटे गिफ्ट देकर उनका पूरा निचोड़ लेते हैं भाई, पूरा निचोड़ लेते हैं। मुझे इतना दर्द और दुख हुआ है ना भाई, ये चालू आप इतनी शैतान निकली कि मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अपने मामू को सिर्फ 5,000 रुपये देते थे सिक्योरिटी गार्ड करने के इसके प्लॉट में। तो वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड भी करते, तो साथ में छोटी मोटी फल सब्जी वगैरह भी वो लगानी, जैसे बैगन हो गए, जैसे आपने देखा होगा चालू आप जब जाती थी तो उसके लिए कंटेंट था, वो दिखाती थी ब्लॉग में अपने, क्योंकि कंटेंट भी तो शूट करना होता है गाइस जब भी मौदा जाते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि शॉपिंग के लिए तुम निकल गए जियो मॉल और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे तुम ब्लॉग टरका दोगे। तो यहाँ पे तो तुम्हें पूरा प्रॉपर ब्लॉग दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ले जाती थी, फिर लोग भी देख के खुश होते थे, वाह तुम ऑर्गेनिक खाना खाते हो, ये खाते हो। तो वो सब थी इसकी कारी मामा की मेहनत। तो भाई उसमें तुम्हारा क्या हक है, मैं ये पूछता हूँ। एक तो तुम उनको पहले इतने कम रुपये दे रहे हो, ऊपर से तुम जो उन्होंने सब्जी वगैरह लगाई है भाई, वो उनको मार्केट में बेच के कुछ पैसे कमा लेंगे, तो तुम्हारा क्या जा रहा है उसमें। उसमें भी इनको दिक्कत है, उसमें इतने सड़क छाप लोग हैं, इतने सड़क छाप लोग हैं ये, इतने नीच, इतने गिरे हुए लोग हैं ये चालू आपी के ससुराल वाले। तो वहाँ पे जो है, जो सन्नी है, जो गुटका किंग है, उसकी मम्मी अपनी नौकरानी के साथ जाती है, वहाँ से बैगन वगैरह जो सब लगे थे वो तोड़ के ले आती है। तो इसी बात पे जो है उनकी और जो कारी मामा की उनकी लड़ाई हो जाती है। भाई उसकी बात भी सही है, एक तो तुम पैसे उसको 5,000 रुपये दे रहे हो, और ऊपर से तुम उसके जो सब्जी लगी उनको भी तुम तोड़ के ले जा रहे हो। भाई तुम तो फाइनेंशियली ठीक हो ना, ये गुटका किंग की फैमिली तो सही है ना, तब भी तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर नियत डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एकदम। तुम एक गरीब इंसान के साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती। अल्लाह से तो डरो जो तुम बोलते रहते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। दूसरे लोगों को जो तुम बोलते रहते हो, तुम खुद तो डरो भगवान से भाई, खुद तो अल्लाह से तुम डरो। तुम ऐसे अपने जो रिश्तेदार हैं गरीब, उनका खून चूस रहे हो, उनका पूरा मतलब हालत तुमने ख़राब कर दी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का तुम मजाक उड़ाते हो। हाँ भाई सच में यार, ये गुटका किंग की फैमिली भी कितनी नीच निकली। तुम सोचो बैगन के ऊपर लड़ाई करके, क्या तुम बैगन मार्केट से नहीं ला सकते, क्या तुम्हें वहीं से लेने की ज़रूरत है। जो अगर उस इंसान ने मेहनत करी है, चलो कंटेंट तुम बना लो, पर उसको थोड़ी वो तो दो कि चलो तुमने लगाए तो तुम जाके मार्केट में बेच लो, अपने 2 पैसे बना लो। जो अब ऐसे भी तुम 5,000 रुपये देते हो, ऐसा तो नहीं कि तुम 30,000 रुपये दे रहे हो तो तुम खा लोगे उन्हें। भाई कुछ सब्जी वगैरह जब ताज़ी जाके बेचेगा, कुछ तो पैसे लेगा वो, कुछ तो पैसे कमाएगा, मेहनत भी तो वो कर रहा है। आपको पता नहीं कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। ऐसा तो है नहीं कि बस तुमने बीज डालो और हो गया, पानी भी लगाना पड़ता है, खाद भी लगाना पड़ता है, देखना ही पड़ता है भाई, मेहनत लगती है इसमें, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे जो गुटका किंग है उसकी फैमिली से आज उसकी लड़ाई हो गई थी, उसी के बाद से जो है उसको नौकरी से ही निकाल दिया। ये सोचा, नौकरी से ही निकाल दिया भाई मैडम ने। इतनी मैडम के पास पावर जो अपने मामा को नौकरी को निकाल दे, आप सोचिए कितनी बकवास वो इंसान हो सकते हैं। फिर ये बोलते हैं कि गाइस हमारे रिश्ते ऐसे, रिश्तों की दुहाई देते हैं। इनका कोई रिश्ता नहीं भाई, आप एक रिश्ता दिखा दो किसी मामू का, किसी खाला का, किसका, इनका पैसों के साथ रिश्ता, किसी के साथ रिश्ता नहीं है इनका। तो यहाँ पर जब उनकी जॉब छूट गई, तो जो उनकी वो थी दूसरी वाइफ, तो वहाँ के उनके जो वो है मायके वाले, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने उसको कैसे
जैसे-तैसे करके एक दुकान खोल के दी। तो आप उस बंदे की सोचिए, वो घर का भी काम कर रही है, वो दुकान भी देख रही है, वो घर में दोबारा खाना आके जब बनाती थी, तो दुकान पे इसके मामू को बिठा देती थी, फिर उनके लिए लंच बॉक्स पैक करके ले जाती थी, फिर दोबारा से आके घर का सारा काम करती थी, दुकान को देखना, घर को देखना, 3 बच्चों को देखना। भाई क्या ये आसान काम है? उसके ऊपर से जब ये सितारा, बेटी खाला, नाज़ा खाला जाती थी, ऐसी बकवास नंद भगी किसी को ना मिले। ये तीनों जब जाती थी, उसके सर पर बैठकर नाचती थी, तीनों से खाना बनवाती थी, उससे तरह-तरह से लड्डू बनवाती थी, उसका जीना हराम कर दिया था, उससे छोटी मीठी-मीठी बातें करके उससे सारी चीज़ें करवाती थी। उसके बाद जब महर का सीन होने लगा, महर को इन्होंने भड़का दिया, तो यहाँ पे चहर को जब इन्होंने भड़का दिया, तो फिर जब से उनके बीच में खटास पैदा हो गई, जब से उसने जो है मना कर दिया कि नहीं भाई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। खाने-पीने तक तो ठीक था, पर ये और भी चीज़ें उससे बनवाती थी। भाई वो कितना काम करे, वो 3 बच्चों को देखे, वो दुकान पे बैठे, वो तुम्हारे लिए लड्डू बनाए, तुम्हारे लिए खाना बनाए। भाई और आपको पता ही है कि सितारा आंटी कितना काम करती है। भाई इस भगोड़ी को देखिए कितना ज़्यादा काम करती है। इसको तो ऐसा मन करता है ना, इसकी जो एक आँख वाली है, एक आँख वाली जो एक आँख से जो देखती है, इतना मन करता है ना भाई इसका। भाई ये वाली स्टोरी देख के सही में ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। पहले मुझे लगता था ये छोटे-मोटे शैतान है, बट अब जो आपने स्टोरी, आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको पहले वाली स्टोरी पता था इनका कि इतने नीच और गिरे हुए लोग हैं, जो ये बताते हैं अपने ब्लॉग में जो दिखाते हैं, उससे कितना ऊपर भाई ये लोग हैं। भाई कितने नीच गिरे हुए लोग हैं। अभी तक सिर्फ हमें यही पता था कि भगौड़े अभी इतने नीच हैं, इतने गंदे हैं कि अपने रिश्तेदारों का यूज़ करते हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा ही होगा कि मतलब कैसे ये जो बेटी खाला, दादा खाला वगैरह आती है, उनको भी कितना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको अपने पहने-बनाए कपड़े देते हैं, पहने-बनाए सूट देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, गिव अवे करते हैं उन्हें। ऐसा लगता है जैसे कि किसी फ़कीर को वो लोग दे रहे हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। चलो ये तक भी ठीक है, पर तुम अपने मामू के साथ इतना गंदा व्यवहार किया, अपने मामू के साथ ये सारी चीज़ें करी कि मतलब कैसे तुमने उसको मतलब ऐसे टरका दिया 5,000 रुपये में। उसके बाद जब वो अपनी करने लगा सब्ज़ी वगैरह, तो तुम्हारे ससुराल वाले आए उन सब्जियों को लेने, उसके ऊपर तुम्हारी भैंस हुई, तो तुमने उसको जॉब से निकाल दिया। हे भगवान! भाई सही में मतलब कैसी लड़की है ये चालू आपी, कैसी इतनी शैतान। ऊपर से महर को भी इसने ऐसे बना दिया, इसका महर का भी इन्होंने ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा। तभी से आप सोचिए जो 13-14 साल का बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। खुद तो वो खुद भी उस एज में हो रहा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत उसमें होता है यार। आप कुछ भी बोलो, आप कितना भी इंसान को समझा लो ना, कितना भी आप बोल दो कि छोटे बच्चों को शुरू से संस्कार दो, पर 14 साल के बच्चे थोड़े होते ही हैं, उनमें खून वगैरह का उबाल वगैरह थोड़ा कुछ होता है उनका अलग सीन, वो नहीं कर सकते बड़े बच्चों के साथ मैच्योर। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो करते हैं अपनी एज के साथ, जो बड़े लोगों की तरह मैच्योर करते हैं। पर यहाँ पर इसको तो बहुत छूट मिली हुई थी ना, यहाँ पे तो खुलेआम इसको छूट दे रही थी। चालू आप ही बोली थी तुम भी जाओ मेरी तरह बनो, जैसे मेरा 7 साल से चक्कर चल रहा था, तुम भी ऐसे ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ बोलेगा तो तुम मेरे पास भाग गया ना। वही उसने चहर ने किया, क्योंकि यार अगर चहर को पता है कि उसके पीठ पीछे कोई नहीं है हाथ देने वाला, अगर उसके मम्मी-पापा ने उसको छोड़ दिया, क्या वो इंसान ऐसी हरकत करेगा जिसको पता है कि उसके भई मम्मी-पापा उसका खर्चा चला रहे, चल रहा है? नहीं, नहीं करेगा वो इंसान कभी ऐसा। तो यहाँ पे चहर को पता है कि उसके पीठ पीछे है यहाँ पर चालू आप ही सब सँभाल लेंगे, इस वजह से वो सारी हरकत करती रहती है, इस वजह से अपनी मम्मी को बाल पकड़-पकड़ के मारती है, अपने अब्बू से सारे रिश्ते-नाते तोड़ देते हैं। क्या भाई वो तुम्हें गलत बात पे ही रोके? क्या तुम बच्चलन बनने थे? क्या तुम्हें भगोड़ी बनने थे इन सब की तरह? हैं? आप ही लोग बताइए, क्या कोई अपने बच्चे को जब कोई गलत काम करे तो देखा कि अपनी आँखों पे पट्टी बाँध लेगा क्या? ये बताओ आप लोग। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ये थी चहर की सच्चाई। तो अभी तो इस वाले जो मैंने रिव्यू किया, इसमें मैंने सिर्फ ये बताया, चहर की सच्चाई बताई है, चहर के पेरेंट्स की सच्चाई बताई है, और उसके मामा और जो चालू आपी के रिश्ते हैं उसके बारे में बताइए। अभी आगे मैं इस बारे में ही बात करूँगा कि कैसे बहन भाइयों के बीच में बँटवारा हो चुका है कि तुम इसको सँभालोगी, तुम उसको सँभालोगी, और अम्मा डॉल को लेकर भी जो जनाब हैं, जो बोलते रहते हैं रिश्ते, 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 उन्होंने अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, शोएब जनाब ने, उसने, जनानी ने, उसने जो है अम्मा को बिल्कुल मना कर दिया कि अब यहाँ पर नहीं लाना, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, रिहान की मैं करूँगा और रिज़ा की तुम करोगी। तो यहाँ पर जनाब ने ये बोल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हाथ खड़ी कर दी है जो ये अम्मा की लेते थे वहाँ पे। इस वजह से जो अम्मा यहाँ पर अब दिखी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसको बोलते कि अगर तुम्हें बुलाना है तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखोगी अम्मा की, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर चालू आप भी किस-किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, यहाँ पे रिज़ा है, उसकी अम्मी है, और यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि कैसे जो है, जो ये जनाब है अपनी मम्मी को महीने के खर्च कितने रुपए देते हैं, कितने मतलब कैसे इन्होंने बँटवारा कर रखा है अपने घर का, क्यों इसकी जो अम्मी है, जो शोएब की है, वो क्यों नहीं शोएब के पास रहती यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अभी जो सेकंड वाला रिव्यू लेके आऊँगा उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो हमने इस वाले ब्लॉग में डिस्कस किया, इस वाले रिव्यू में जो मैंने आपको बताया चहर के बारे में, चहर के पापा के बारे में, इसके बारे में क्या बोलते हैं,
सालू आपी के बारे में, तो यहाँ पर इसके मामा के रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताना वो आपको कैसा लगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि जो लोग शहर को इनोसेंट समझते थे, देखो अभी भी शहर को इनोसेंट समझते हैं। इसका नाम तो जहर नहीं, इसका तो ज़हर होना चाहिए भाई, ज़हर एक नंबर की है। और सितारा आंटी को देखिए पीछे, इन लोगों ने भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब करी है। बेटी खाला ने, नाजा खाला ने, सितारा ने मिलकर बहुत ज़िंदगी ख़राब करी है इसकी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाला रिव्यू कैसा लगा है, और ये जो रिश्ते बने थे कि ये काली मामा के साथ जो सवाई इब्राहिम ने किया है वो सही किया है या गलत किया है, इस पर भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, कमेंट सेक्शन किस लिए भाई, कमेंट करके बताया करो कि आपका रिव्यू कैसा लगा। कमेंट सेक्शन और किस लिए बना गाइस, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप ये भी नहीं बताते अच्छा बना है, आप ये भी नहीं बताते बुरा लगा, आप ये भी नहीं बताते कौन सा पॉइंट आपने मैंने अच्छा डिस्कस किया है, कौन सा बुरा किया है, कौन सा पॉइंट मुझे ऐसे डिस्कस करना चाहिए था, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ नहीं थी। तो गाइस प्लीज़ आप मुझे बताया करो कि कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ नहीं थी, तभी तो मैं आगे और इम्प्रूव कर पाऊँगा और अच्छी क्वालिटी का आपको कॉन्टेंट दे पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो कॉन्टेंट का श्रेय वो भी देना चाहूँगा, जो ये मैंने लिया मैंने नेहा से, नेहा फैजी करके एक ब्लॉग है, तो वो जो है वो इनकी रिलेटिव्स ही हैं। तो वहाँ पे इनका सीन भी बहुत तगड़ा हुआ था, तब से जो इसको एक्सपोज करने में लगे, क्योंकि वो मौदा की रहने वाली है, तो उसको जो ये सारी खबरें वो मिल जाती है आराम से। हमें तो भाई कोई एक्सेस नहीं है मौदा का, तो हम लोग कहाँ से लेंगे, हम लोग उसके जब वो डालते हैं तो उसी से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब मैंने पहली बार देखा था और मुझे इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा बेकार लोग हैं। तो मैंने उसके ब्लॉग से थोड़ा यूज़ किया, मैंने पूरा डिटो नहीं बोला, बस थोड़ा कॉन्टैक्ट लिया कि क्या क्या हुआ था, उसके बाद मैंने खुद अपना ऐड करके अपना कंटेंट आपको दिया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि एक रिव्यू कैसा लगा। आप मैच में करके देख सकते हो, हमारा उसका बहुत अलग होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।